हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे से कि अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो। स्टूडेंट, जी स्टूडेंट, काफ़ी सारे जो बच्चे हैं डी फार्मेसी पास आउट करने के बाद वो सोचते हैं कि अब हम अर्निंग के क्षेत्र में उतरें। कुछ हमारी जीवन यापन करने के लिए पैसे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए काफ़ी सारे बच्चे मेडिकल स्टोर के सेक्टर में जाते हैं जहाँ की काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हो। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को ये मिलेगा कि जब भी आप मेडिकल स्टोर की ओपनिंग करने जाते हो तो आपसे ड्रग इंस्पेक्टर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगता है एज अ आपको लाइसेंस देने के लिए। जी स्टूडेंट, अगर आपको पता होना चाहिए कि आप जब डी फार्मा या बी फार्मा ठीक है कर लेते हो तो उस सिचुएशन में आपको एक लाइसेंस मिलता है जिसके जरिए आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। ठीक है, उससे रिलेटेड देखिए कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर रूप से बताया हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा और साथ में एक और पेन और कॉपी लेकर बैठ लीजिएगा जिससे आप इन पॉइंटों को जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। भविष्य में जरूर से आपको इनकी भूमिका या इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को हम बता दें कि आपका आधार कार्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी एक आइडेंटिफिकेशन होगी जिसको लेकर आपके पास एक अपना आधार कार्ड होना चाहिए, होगा भी। लेकिन कई सारे बच्चे दिक्कत ये करते हैं कि लाइसेंस लेने जाते हैं उस टाइम उनका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे दूसरा होता है और जो आपका 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उस पर अलग डेट ऑफ बर्थ होता है। इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी अगर अभी ये गलती कर रहे हो तो अपना डेट ऑफ बर्थ देखकर उसको सुधरवा लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों का ये दिक्कत आता है, मैं एक छोटा सा पॉइंट है इसमें ऐड कर दिया। दूसरा, पैन कार्ड नहीं होगा बनवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको जब ड्रग इंस्पेक्टर मांगेगा ना तो ये नहीं सुनेगा कि नहीं है मेरे पास, बाद में दे देंगे। नहीं, ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके पास एज अ मेडिकल स्टोर खोलने के पहले ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होना अति आवश्यक होगा। ठीक है, दूसरा पैन कार्ड आपका हो गया। तीसरा, आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट ठीक है होनी चाहिए। ठीक है, मार्कशीट हुई। ठीक है, उसके बाद डी फार्मा का और या फिर अगर आप बी फार्मा किए हुए हो है ना, कंप्लीट होने चाहिए। डी फार्मा या बी फार्मा दोनों के लेकर आपको इसका सर्टिफिकेट, इसकी जो मार्कशीट है, दोनों की दोनों चीज़ें आपको होनी जरूरी है। ठीक है, नहीं मिला है आपको तो अप्लाई नहीं कर सकते हो। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो पूछते हैं कि सर हमारे पास डी फार्मा की सर्टिफिकेट नहीं है, ऑनलाइन आ गया है। ठीक है, तो आप एज अ लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो बिना रजिस्ट्रेशन के भी। अगला पॉइंट क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में इसके ग्रीन कार्ड भी होनी चाहिए। ये दोनों आपके साथ में आता है। जो बच्चे अभी डी फार्मेसी सेकेंड ईयर पास आउट हुए होंगे है ना, वो अब अप्लाई करेंगे एज अ रजिस्ट्रेशन और ग्रीन कार्ड के लिए। ठीक है, दिक्कत हो रही है ना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रही है ना, थोड़ा सा अभी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी हुई हैं। आप सभी ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में कि पहले क्या होता था। पहले आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल पे, स्टेट लेवल पे आप रजिस्ट्रेशन कराते थे, लाइसेंस लेते थे, लेकिन अब एज अ सेंट्रल लेवल पे कर दिया गया है। सभी स्टेट के जो हैं फार्मासिस्ट वो एक ही वेबसाइट पर है ना अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना लाइसेंस लेंगे। ठीक है, वो हम बात करेंगे। फिलहाल इस जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें ध्यान समझिए। फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगेगा। ठीक है, और आपका एक सिग्नेचर लगेगा जो ऑफिशियल ऑथराइज होगा। ये नहीं कि आप कैसे ही मार दीजिए है ना, भैया अगर नाम लिखते हो इंग्लिश में लिखते हो तो इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है। आज से ही एक बना लीजिए कि हमको साइन ऐसे ही करना है, हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, ये कि डिजाइन अपना बना लीजिए। ठीक है, तो वो साइन आपको ड्रग इंस्पेक्टर को देना होगा एज अ मेडिकल ओपनिंग के लिए। ठीक है, ये 7 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद एक ऑफिशियल आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर बेस्ट तब होगा जब आपका आधार से लिंक होगा मोबाइल नंबर, मोस्टली इंपॉर्टेंट। ठीक है, आधार नंबर अगर अटैच नहीं है, जो आपके पास मोबाइल नंबर है, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कोई दिक्कत उतना होगा नहीं। लेकिन स्टूडेंट आप सभी काम करिएगा, जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से लिंक करा लीजिएगा, आप ही के लिए सही रहेगा।
ठीक है, भविष्य में जो गवर्नमेंट है काफ़ी सारी टाइट हो रही है, इसलिए मैं आपसे भी बता रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं सब अब ऑथराइज आधार से लिंक कर रहा है, तो अपना मोबाइल नंबर भी आधार से लिंक जरूर करा लीजिएगा। उसके बाद आपकी ऑफिशियल एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। हर पेपर में, हर फॉर्म में, हर लाइसेंस में आपका ईमेल आईडी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ईमेल आईडी भी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे बच्चे सोचते हैं ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भैया आज के बाद दिमाग में रख लीजिएगा कि आप एक ऑफिशियल ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपकी ऑफिशियल नंबर होना चाहिए और आपका ऑफिशियल एक सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप, नॉर्मल सी बात है, जब भी कहीं मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो अपना रेंट पे ही खोलेंगे। ठीक है, जो जिनका दुकान या जिसका घर रोड पे है उनके लिए तो बेस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उनका भी खसरा और खतौनी लगेगा। ठीक है, तो ये जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद आपका 600 के स्टाम्प पेपर पर, है ना, रेंट एग्रीमेंट लगेगा। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट लगेगा अगर आपका किसी रेंट पे चला रहे हो तो। ठीक है, काफी सारे जो है लड़के रेंट पे चलाते हैं, इसलिए ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। 100 रुपया 200 रुपया मत करिएगा, 600 रुपये पे लगेगा। ठीक है, अगर 200 500 पैसा बचाने के चक्कर में लगेगा ना, डी फार्म में जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो हटा देगा, रिजेक्ट कर देगा। इसलिए 600 रुपये पे आप इसको स्टाम्प पेपर पर एक रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 12वें नंबर पॉइंट की, तो दुकान की फोटो लगेगी आपकी। ठीक है, आपकी बैनर लगेगी। ठीक है, अलमारी और आपका फ्रिज है, अगर आप इंजेक्शन वगैरह भी रखना चाहते हो तो फ्रिज लगेगा, है ना, और आपका काउंटर लगेगा। फ्रिज आपका, अगर वो चीज़ें, वो दवाई नहीं रखना चाहते हो आप, तो फ्रिज की कोई नीड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंजेक्शन वगैरह रखते हो तो फ्रिज आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, तो दिशा और नक्शा जो चौहद्दी होती है, ठीक है, आपके मकान की, उसकी लगेगी। लास्टली आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको ऑफिशियली चीजें आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद सभी पेपर जो मैंने आपको बताया है सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए और आपकी उसका फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेन अब दिक्कत कहाँ आती है भैया, ये सारी चीजें तो हमने रख ली अपने पास। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ आती है, क्यों नहीं, कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका मेडिकल स्टोर खोलने में 1-1 महीना लग जाता है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका मेडिकल स्टोर ओपन होने में 6-6 महीने, साल भर लग जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है भैया, मैं आपको बता दूं। मैंने तो आपको बताया कि ये सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल, कई सारे बच्चों का ईमेल आईडी गलत होता है, कई सारे बच्चों का आधार लिंक नहीं होता आधार से, कई सारे बच्चों का खसरा खतौनी गलत, तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप सभी को ध्यान में रख के सभी चीज़ों को रखना पड़ेगा अपने पास। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतने सारे करने में खर्चे, मतलब करने में आपको पेमेंट भी करना पड़ता है। लाइसेंस के लिए अप्लाई करते समय उसका ऑफिशियल शुल्क है भैया कितना, 3000 रुपये मात्र। ठीक है, लेकिन जितना सुन रहे हो इतना आसान है नहीं। जो ड्रग से इंस्पेक्टर होते हैं, यहाँ मैं खुल के बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं ना, वो आप सभी से चार्ज करते हैं लगभग भैया जीरो बढ़ा दीजिए, इतना 30,000 से लेकर कई सारे स्टूडेंटों से तो 40,000 तक, है ना, ये चार्ज करते हैं एक लाइसेंस के लिए, जिसकी मात्र पेमेंट कितनी करनी है ऑफिशियल आपको, 3000 की। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको एज अ बोल सकते हो, है ना, कि सर आप ऐसा क्यों करते हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। अगर आपके बैकग्राउंड में कोई है, आप जाकर उसको क्लेम भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 30 देना ही देना है ना, हमारी भूमिका बन जाती है कि हमको देना है, सब देते, वो दिया है तो हम भी देंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा फ्रेंड है, उसने खोला है, मात्र पता है कितना दिया है वो पैसा, ये ऑफिशियल शुल्क दिया है, उसने ऑफिशियल दे दिया। ठीक है, और उसे छोड़ दिया। ड्रग इंस्पेक्टर को मजबूरन उसका सारी चीज़ें सही थी, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आप बताया ना, सारी चीज़ें ऑथराइज थी, और मात्र उसने 3000 रुपये दिया है। तो स्टूडेंट, मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ, ये बताता हूँ कि
अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने जाएं तो ऑफिशियली जो काम है वो ऑफिशियल तरीके से करिएगा। किसी भी ड्रग इंस्पेक्टर को आपको अदर शुल्क या घूस बोल लीजिए, ये सारी चीजें देने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा आपको समझ में आया हो। अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने की चर्चा कर रहे हो, दिमाग में ला रहे हो, तो ये आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव थोड़ी सी लगी हो तो इसको अपने मित्रगणों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।